नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप और आज मैं आप सभी को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर 14 नवंबर जो पूरे वर्ल्ड में हम डायबिटीज़ डे के नाम से मनाते हैं। आज हमारे देश में, भारत देश में दिवाली का त्यौहार भी है, तो लोग दिवाली का त्यौहार भी मना रहे हैं। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग दिन को मनाते हैं वहाँ पे आज। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो मैं इस डायबिटीज़ डे के दिन पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करना है, डायबिटीज़ जिस तरह से बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे हम वहाँ पे। जैसे कि 2023 वर्ल्ड डायबिटीज डे का स्लोगन है नो योर रिस्क और नो योर रिस्पॉन्स, यानी कि डायबिटीज से होने वाली जो बीमारियां हैं, डायबिटीज के जो खतरे हैं, उस खतरे को जाने और उस खतरे को जान के उसे कैसे बचना है, वो उपाय का मेन उद्देश्य इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, तो डायबिटीज डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डायबिटीज के खतरे क्या होते हैं, डायबिटीज से क्या तकलीफें होती हैं? तो सबसे बड़ी बात यह कि हम इसको कहते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज होता क्या है। बेसिकली आप सभी को पता है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज का अगर डेफिनेशन, उसका अगर हम परिभाषा करें तो डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब ये एक बिगड़ी हुई जीवन शैली है जिसमें कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है वहां पे, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे। तो बिगड़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज की कंडीशन में आपकी बॉडी या तो इंसुलिन नहीं बनाती है या इंसुलिन कम बनाती है, या जो इंसुलिन बनता है वो पूरी तरह से बॉडी में उसकी सप्लाई बराबर नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 या इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। ये डायबिटीज के 3 मुख्य हमारे रीजंस होते हैं इसमें। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जैसे कि आपने डेफिनेशन में मैंने बताया आपको कि डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज एक बिगड़ी हुई जीवन शैली है। तो व्हाट इज लाइफस्टाइल? बेसिकली लाइफस्टाइल होता क्या है? तो लाइफस्टाइल मतलब आपका आहार, विहार और विचार, ये तीनों चीजें जब बिगड़ती है तो इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, आहार के बारे में बताएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से डायबिटीज को रिवर्स करना है। दूसरी बात होती है कि आपके दिनचर्या कैसी होना चाहिए, कब सोना है, कब उठना है, वो सारे दिनचर्या रूटीन्स क्या होते हैं, कैसे व्यायाम करना है, कौन से व्यायाम करना चाहिए हमें वहाँ पे। और तीसरा सबसे बड़ी बात इसमें होती है आपका मन, आपके थॉट्स। आपका थॉट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज को, बीमारी को बढ़ाने में, या जो भी जीवन शैली की बीमारियां हैं उनको बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका थॉट्स। तो आहार, विहार और विचार को कैसे बैलेंस किया जाए? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आहार, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप बस बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको कि क्या खा के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या डायबिटीज जो भी आपकी बीमारियां हो रही हैं, तो आपने अब तक जो कुछ खाना खाया है, जो भी खाना खा रहे थे, जैसी आपकी जीवन शैली थी, वो कहीं न कहीं बिगड़ी थी। इस बिगड़ी हुई जीवन शैली की वजह से आपको डायबिटीज की बीमारी हो गई है। तो अब क्या करना है? बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है? जैसे कि अभी पूरा डायबिटीज का जो थीम है इस बार का है वो है स्पार्क फॉर चेंज, यानी कि आपके अंदर एक चिंगारी चाहिए जो आपको बदलाव करे, आपके अंदर बदलाव लाने की बात करें वहां पे। तो ये जो डायबिटीज का थीम है, वर्ल्ड हेल्थ डे का भी थीम है डायबिटीज डे का, स्पार्क फॉर चेंज। हमें एक स्पार्क चाहिए, एक चिंगारी चाहिए वहां पे। वो चिंगारी वही है कि आपकी डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है, आपकी डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकती है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहली बात डाइट, जो मैंने बात कर डाइट के बारे में, तो डाइट के बारे में ये जानना है कि सुबह से लेके दोपहर तक आप थोड़ा सा इसको फॉलो करके देखिए आप कि आपको डायबिटीज पूरा तरह से कैसे ठीक हो पाएगा। आप थोड़ी सी इसको फॉलो कीजिए आप वहां पे कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपका डाइट, आपका खान पान बहुत महत्वपूर्ण है।
तो सुबह की शुरुआत में आप एक ग्रीन जूस से कीजिए आप वहां पे, जिसे मैं कहता हूँ पंचामृत जूस। उसकी पूरी विधि में अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वो कैसे बनेगा, क्या होता है, आगे बताया जाएगा। बट अब एक सुबह की शुरुआत ग्रीन जूस से करनी है। और सुबह से लेके दोपहर तक आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए वहां पे। कितना फ्रूट्स खाना है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। तो आपका पूरा हिस्ट्री लेने के बाद, आपकी पूरी जानकारी लेने के बाद आपको कितना खाना है वो बताया जाएगा आपको। तो शुरुआत में सुबह से लेके दोपहर तक सिर्फ फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए। आप पके हुए खाने वहां पे मत खाइए। तो सुबह का समय आप दोपहर तक अपने बॉडी को फ्रूट्स पे रखिए वहां पे। आप दोपहर में आप जो भी खाना खाते हो उस खाने के पहले जो भी आपका बॉडी वेट है, आपके बॉडी वेट का 10%, 5%, उसका 5% आप सलाड्स खाइए। पहले खाने में सलाड से शुरुआत कीजिए। आप पहले थोड़ा सलाड खा लीजिए। सलाड खत्म होने के बाद फिर आप अपना खाना खाइए। कुछ दिन तक इस डाइट को फॉलो करके देखिए आप। फिर दोपहर में आपको वापस लंच के बाद अगर दोपहर में भूख लगती है, फिर उस टाइम पे वापस कुछ फल खा सकते हैं आप वहां पे। और शाम का जो खाना आपका है, वो खाना आप 7 बजे से पहले खा लीजिए। अगर इतना भी करेंगे आप तो भी आपका डायबिटीज में काफी फर्क पड़ेगा। बट इस दरमियान जब आप डायबिटीज को फॉलो करेंगे तो अपनी दवाइयां बिल्कुल मत बंद कीजिए शुरुआत में, क्योंकि बहुत वर्षों से दवाई खा रहे हैं आप। लेकिन आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को मेजर करते रहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, क्योंकि जब ये खाना खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो उस वक्त आप मेडिसिन को टेपर कीजिए, अपनी दवाइयों को थोड़ा कम कीजिए। कुछ दिन तक पहले खाने खा के देखिए वहां पे, और फिर दवाइयों को कम करना कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही वक्त में पाएंगे कि आपका डायबिटीज काफी कम हो जाएगा और आपकी दवाइयां स्लो काफी बंद हो जाएंगी आपकी वहां पे। तो इन 3 चीजों का ध्यान रख के आप आहार, विहार और विचार इनको फॉलो कीजिए और अपने डायबिटीज को रिवर्स कीजिए। तो डायबिटीज आपका रिवर्स हो सकता है। आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हो, विदाउट मेडिसिन मैनेज कर सकते हैं आप डायबिटीज को। और इन सब चीजें करने से आपको काफी फायदे मिलेंगे, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं आप वहां पे। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात आती है यहाँ पे आप विहार पार्ट। मैंने कहा दिनचर्या, तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले। सूर्य आपको न उठाए, आप सूर्य को दर्शन करने जाओ, वो आपको दर्शन करने नहीं आना चाहिए। तो आप सूर्योदय के पहले उठ जाइए। वहां पे कुछ वक्त नेचर वॉक कीजिए। आप कहीं पे भी आपके आसपास छोटे गार्डन्स होंगे, जहाँ पे खुली हवा है, मैदान होंगे, वहां पे जाकर टहलिए आप। तो सुबह जल्दी उठना है और थोड़ा सा नेचर में घूमना है। कम से कम आधे घंटे धूप में घूमिए आप, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये पंच महाभूत से बनी हुई है। मिट्टी, पानी, धूप और आकाश तत्व से बनी हुई है। तो जितना कुदरत के पास जाएंगे आप, कुदरत के साथ जुड़ेंगे, तो हमारी बॉडी में सारी बॉडी को जो इम्बैलेंस है वो सारे बॉडीज को बैलेंस कर लेती है। तो कुदरत के साथ में थोड़ा जुड़ने की कोशिश कीजिए वहां पे आप। और सही वक्त पे अपना खाना खाइए दोपहर का। और जो शाम का वक्त है जल्दी सो जाना है आपको। हम लोग दिन भर मोबाइल में, कंप्यूटर में, आजकल का जमाना है, लोग मोबाइल कंप्यूटर में हमेशा बिजी रहते हैं वहाँ पे। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि शाम को जल्दी सो जाइए आप। अगर आप 7 बजे खाना खा रहे हो तो कम से कम 9 बजे के पहले या 10 बजे के पहले सो जाइए। शहरों में बहुत मुश्किल है, जहाँ पे लोगों की ड्यूटीज काफी अलग टाइम रहती है, सेकंड ड्यूटी, थर्ड ड्यूटी, लोग नाइट भी करते हैं, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है ये कर पाना। बट कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सो जाए वहाँ पे। इससे आपको बहुत दिनचर्या में भी आप काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको और बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हमने कोविड के दरमियान देखा कि जो लोगों के घर पे जब लोग लॉकडाउन चालू था उस वक्त, तो हमने रिसर्च किया। रिसर्च में मैंने ये पाया कि वो लोग जिनको डायबिटीज काफी था, जिनको हार्ट की बीमारी बहुत थी, बीपी बढ़ा हुआ था, जो लोग 24 घंटे ऑफिस में काम करते थे, अब वो घर पे थे तो सही वक्त में खाना खाए, सही वक्त पे सो गए। ये करने से उनका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर काफी कुछ कम हो गया। कुछ बीमारियां बढ़ी वहां पे लोगों की, क्योंकि वो मन में टेंशन था कि काम नहीं हो रहा है, बट उनकी वजह से बहुत सी बीमारियां बंद हो गई। वहां पे लोगों की बीमारियां कम हो गई थी। तो आपको अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना है, प्रॉपर रखना वहां पे। बैड हैबिट्स, अगर आपके पास कुछ बैड हैबिट्स है, जैसे एल्कोहलिज्म
या स्मोकिंग करते हैं या कोई नशा करते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए वहाँ पे। तीसरी बात मैं आता हूँ उसको बताने के लिए कि आपको मन, मैंने कहा आहार, व्यय और विचार। विचार पार्ट जो है ये 90% रोल प्ले करता है हर बीमारी के लिए, चाहे वो कोई बीमारी हो। अगर आपके विचार थोड़ा सा नेगेटिव है, थॉट्स नेगेटिव है, आप डर में हो, तो आपको बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को कम करना है। तो नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए आप थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, तो प्राणायाम कीजिए और ध्यान कीजिए। मन ही मन थोड़ा ध्यान करना है। कहीं भी ध्यान करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे आज धर्म गुरु लोग भी हैं जो कि सिखाते हैं किस तरह से हमें योग ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आप सिंपल आंख बंद करके बैठना ही ध्यान है। आप कहीं पर भी अच्छी जगह पे, शांत जगह पे आंख बंद करके बैठ जाइए। आप थोड़ा वक्त अपनी सांस पे ध्यान रखिए, मन अपने आप आपका शांत हो जाएगा। इतना करने से भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे और आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, हर बीमारियों में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और कुछ पल आप निस्वार्थ कहीं पे सेवा दीजिए, किसी को सेवा, जो भी कुछ करके भूल जाइए, वहाँ पे निस्वार्थ काम कीजिए वहाँ पे। ये भी आपको डायबिटीज की बीमारी में बहुत सारा फायदा देगा। चलते चलते मैं आपको कुछ बताऊंगा कि 4 सफेद जहर, 4 वाइट पॉइजन जिसे मैं कहता हूँ। अक्सर मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे हैं, आप उसको जाके देख सकते हो। आप देखते ही हो वहाँ पे, तो आप उसमें से आप पर जाके, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देखिए कि 4 वाइट पॉइजन कौन से हैं। नमक, शक्कर, दूध और मैदे के प्रोडक्ट्स, इन 4 चीजों को अपने डाइट से बाहर कर दीजिए, अपने खान पान से बाहर कर देंगे तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। दूध के बारे में मैंने बताया, मेरा एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, वहाँ पे सफ़ेद दूध का काला सच, आप उसको सुन लीजिए। वीडियो को डिटेल में मालूम पड़ेगा कि हमें क्यों दूध नहीं पीना है या दूध की चीज़ें हमें क्यों नहीं खानी है। तो वैसे बहुत सारे वीडियो मैंने बताया, आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखिए। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर संदीप, फाउंडर ऑफ डायबिटिक फ्री इंडिया मूवमेंट, आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप सभी भी डायबिटीज फ्री इंडिया मूवमेंट के पार्ट बने। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख के फॉलो करेंगे तो आपको डायबिटीज काफ़ी तरह ठीक हो जाएगा। आप भी किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकते हो, किसी के जीवन में खुशियाँ दे सकते हो, सिर्फ एक मैसेज को फॉरवर्ड करके। आप तो उन्हें मैसेज फॉरवर्ड कीजिए और उनकी लाइफ में भी बहुत सारा बदलाव आएगा, उनका डायबिटीज भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर से वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पे मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप सब मेरी जो बात मैंने बताया, जो चीज़ों को बताया उसको फॉलो कीजिए और अपने डायबिटीज को ठीक कीजिए। धन्यवाद।